जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। मेरा नाम दिलीप शर्मा है और मेरा जन्म गांव खैरा तहसील सुन्नी ज़िला शिमला में हुआ और 30 मई 1978 को मेरा जन्म हुआ। उसके बाद जो बचपन की पढ़ाई मेरी वो गांव की स्कूल में हुई, सरकारी स्कूल में हुई। +1 की जब पढ़ाई स्टार्ट की तो मैं शिमला आया और उस परिस्थिति में मैंने एक सब्जी की दुकान खोल दी। मेडिकल था मेरे पास +1 में और मैं सुबह सब्जी लेके आता था, 9 बजे तक सब्जी लगाता था, उसके बाद स्कूल जाता था। शाम को 5 बजे से फिर लगाता था सब्जी। इसी तरह से मैंने पैसे अर्जित करने की कोशिश की। मैंने अपने सेंटर खोलना शुरू कर दी, कंप्यूटर सेंटर, और साथ में सब्जी के साथ साथ मैंने ऊन की दुकान शुरू की। मतलब परिवेश ऐसा था क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं था, घर से भी नहीं था उतना, तो इस वजह से मेरे को मतलब इतना पैसा भी चाहिए था और ड्रीम्स बड़े थे। ड्रीम्स बड़े होने के साथ साथ हमने एक और काम किया कि जितना मेहनत कर सकते थे उसके साथ 3-4 काम और करने शुरू कर दिए। और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने प्रिंटिंग प्रेस का भी काम स्टार्ट कर दिया। 2004 से लेके और लगभग 2007 के एंड तक बहुत संघर्षपूर्ण रहा। कोरियर बांटता गया, प्रिंटिंग करता गया, तो पैसा नहीं बन पा रहा था उतना, तो जितना खाने के लिए था उतना हो रहा था, खर्चा हो रहा था। फिर मैं बिजनेस करता गया, परंतु पैसा और ज़्यादा चाहिए थे, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और बेटा भी स्कूल जा रहा था। तो इस वजह से जो ट्रेडिशन मैंने अपनाया था, जो काम मैंने अपनाया था, उससे मेरा मतलब भरपूर नहीं हो रहा था। थोड़ा ज़मीन भी लेनी थी शिमला में, सारा कुछ कर रहा था, वो ज़मीन ले रहे थे, मकान बनाने लगे थे, पर उससे वो उतना खर्चा नहीं होता, कर्जे में चले गए थे। फिर एक स्टेप ऐसा आया, ये सितंबर 2011 की बात है कि हमारे पास साइन गोल्ड का एक प्लान आया। उससे पहले भी बहुत सारे प्लान आए थे, बट मैं किसी को नहीं किया क्योंकि मेरे को कोई पसंद ही नहीं आता। जब साइन गोल्ड इंडिया आया, तो जब गोल्ड की बात आई तो गोल्ड से मैं प्रभावित हुआ और जैसे ही मैंने प्लान सुना साइन गोल्ड का, मैंने कुछ भी नहीं देखा और तुरंत ऑफिस जाके नेफ्ट किया रात को 9:30 बजे अपने खाते से और उसी टाइम एंट्री लगवाई। साइन गोल्ड ने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया था जिसमें प्योरिटी बताई जा रही थी, ठगे नहीं जा रहे थे लोग, एक सच्चाई का काम था और लोगों तक जाने के लिए, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है गोल्ड इंडिया का और हमारे गांव में शादियों में गोल्ड, और वैसे भी लोग गोल्ड खरीदते हैं, बट गोल्ड जैसे ठगा जा रहा था मार्केट में, तो साइन गोल्ड ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया था जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने के साथ साथ मैंने ये भी डिसीजन ले लिया कि साइन गोल्ड के साथ शायद मैं ज़्यादा काम करूँगा और ज़्यादा पैसे भी आएंगे मुझको। तो जो मैंने उस टाइम देखा और उतनी सच्चाई से मैंने काम भी किया और जो इसमें सच्चाई थी वो पाई भी और
इससे मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई। देखिए, पहले जब मैंने किया और मैं पढ़ाई के साथ साथ कर रहा था, तो मेरे पापा कहीं और होते थे, मम्मी भी कहीं होते, तो मैं यहाँ पे उस टाइम पढ़ रहा था। तो स्पोर्ट फाइनेंशियली तो नहीं हो पाया इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, चाचा है, चाची है, भाई है, अब उनकी शादियाँ भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, तो फाइनेंशियली इतने बड़े परिवार को सारा कुछ देखना, सारा सिस्टम, अब इकट्ठे रहते हैं चाचा वगैरह सारे हम, तो थोड़ा मुश्किल, पर अच्छा लगता है, इतने सारे लोग हम इकट्ठे हैं, इतना परिवार हमारा फलीभूत है। अब सब लगे कमाने लग गए, अब अपने अपनी तरफ, अपने अपने ड्रीम्स है सबकी, तो उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं बहुत सारे। अब साइन गोल्ड में मेरे ब्रदर, मतलब ब्रदर्स, सिस्टर्स, सभी की एंट्रियाँ आज की डेट में साइन गोल्ड में है, और बहुत ही जल्द मेरे परिवार से ही 3 से 4 आदमी फुल टाइम आने वाले हैं साइन गोल्ड में। अभी जो मेरे ड्रीम्स है, अभी छोटे छोटे ड्रीम तो हम मेरे पूरे हो रहे हैं, परंतु जो लॉन्ग टर्म के ड्रीम्स है मेरे, एक तो मुझे इसी साल 31 दिसंबर तक 1 करोड़ का ड्रीम है मेरा बैंक बैलेंस बनाना, और साथ में मेरा 2014 तक एक बंगला लेना है, और हिल स्टेशन में कोई फार्म हाउस बनाना है साथ में, और एक मेरा बगीचा, सेब का बगीचा लेने का मेरा ड्रीम है, कि मैं उसमें रहूँ, खेती बाड़ी और थोड़ा ऐसे करें, और साथ में अच्छी तरह से फैमिली के साथ रहें, सारी सुविधाएं हों, और एक अच्छी गाड़ी BMW तक लेने का मेरा ड्रीम है। जब शादी हुई थी हमारी, उस टाइम तो मतलब तकरीबन इनका बिजनेस चौपट ही था, तो घर वालों से भी थोड़े मतलब ऐसे जैसे नहीं कमाना तो होता ही है, जब फैमिली हो जाती है अपनी, तो घर वाले भी चाहते हैं कि कमाए, तो ये स्ट्रगल तो बहुत करते थे, पर पैसा इनके पास आता और जाता ही था बस। इन्होंने बहुत सारा काम किया, मतलब घर में प्रिंटिंग का भी करते थे, बाहर भी काम करते थे, और मेरे को तो बताते भी नहीं थे कि इन्होंने गार्ड की नौकरी भी की। मुझे तो बहुत टाइम के बाद पता लगा कि ये गार्ड की नौकरी भी करते थे। जब फिर मुझसे कहते थे कि मैं प्रिंटिंग में काम कर रहा हूँ, प्रिंटिंग का काम हमने रात को दोनों ने बैठ के घर में भी किया है। बस ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ये, घर में आकर के भी मतलब बैठते नहीं है। इन्होंने कंप्यूटर पे किताबें लिखी है, PhD की, कि मेरे को बगीचा लेके सेब का बगीचा। बहुत बुरा वक्त था, मतलब कहीं से हताशा ही लग रही थी हाथ में। स्पोर्ट इनका ऐसा कि रात को अगर प्रिंटिंग में काम कर रहा था, तो ये प्रिंटिंग में रात को 2 बजे तक मेरे साथ काम किया इन्होंने, और कभी ये नहीं पूछा कहाँ जा रहे, ये नहीं पूछा क्या कर रहे, ये सिर्फ ये बोल रहे ठीक है जो कर रहे अच्छा कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है इनका मेरी लाइफ में। दिलीप जी तो हमारे सबसे बड़ा बेटा है, इसी के इस पर सब कुछ है, यही कर रहा है, सबका गुजारा भी ऐसे है। ऐसे तो हम भी ले रहे हैं, ऐसे नहीं है कुछ नहीं, हम भी कमा रहे हैं कुछ से, पर ऐसे है कि यही है जो भी सबसे बड़ा, इसी पर हमारे सब कुछ है। तो इसमें कंपनी में इसने भाग लिया है, तो इसमें अच्छा पैसा कमा रहा है। ऐसा है कि भाई हमारे जब से फौज से आए हैं तब से लेकर जो है ना, इनका जो ना काम, जो कोई भी काम, जो भी काम किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात जो मेरी ऐसे टच करती है दिल को, वो ये करती है कि कभी भी इसने ये महसूस नहीं होने दिया मुझको कि मैं कमा नहीं रहा हूँ, और ना ये बोला हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई बात नहीं कल देखते हैं, कोई बात नहीं परसों देखते हैं। मतलब इतनी अच्छी सपोर्टिंग रही मेरी लाइफ में, और कभी ऐसा नहीं है जो मेरा मिजाज था हंसमुख था, मतलब हंसी खुशी वाला था, वो बरकरार रहा सिर्फ ड्यू टू इसकी वजह से, क्योंकि इसने इतना साथ दिया मेरा।